मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं। उपदेश का स्वरूप, ग्रंथों को पढ़ने समझने की यथार्थ पद्धति को टोडरमल जी साहब हमें दिखा रहे हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जहाँ पर जो प्रकरण हो वहाँ पर वैसा समझना चाहिए। इसके लगभग 13 उदाहरण टोडरमल जी साहब ने बताए अनेक अनेक ग्रंथों के माध्यम से। इससे उनकी पकड़ भी ख्याल में आती है और कितने सारे ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया था ये भी पकड़ में आता है, कितने ग्रंथों का अध्ययन किया होगा। और आगे भी हमने एक नया चार्ट बनाना प्रारंभ किया था, जिसमें पहला बिंदु हमने बनाया था कि जिसके शीत की अधिकता हो वह उष्ण दवा लेवे, जिसको उष्ण की अधिकता हो वह शीत दवा लेवे, जिसको व्यवहार की अधिकता हो वह निश्चय लेवे, जिसको निश्चय की अधिकता हो व्यवहार लेवे। और ऐसा विपरीत होगा, निश्चय वाले कोई निश्चय लेगा तो फिर भ्रष्टता आ सकती है, व्यवहार वाले कोई व्यवहार लेगा तो वह क्रियाओं में ही संतुष्ट हो सकता है। ये बिंदु हमारा हुआ था। दूसरा बिंदु चलेगा, लास्ट पैराग्राफ है 298 पेज पर, आत्मानुशासन का उदाहरण है। देखिए, लोक में ऐसा होता है कि हमने किसी को कोई चीज दी तो उसकी अपेक्षा के हिसाब से बहुत ही कम दी हमने उसको, तो लोक में भी ऐसा कहते हैं, फिर इससे अच्छा तो धोई मत ना, फिर इससे अच्छा तो न देते तो अच्छा होता। तो ठीक उसी प्रकार, लेकिन वहां पर लोक में ऐसा अर्थ नहीं लगाना कि ठीक है फिर नहीं चाहिए, नहीं दे रहे फिर हम आपको, तो फिर वहां पर अर्थ ये लगाना कि अरे ये ठीक नहीं है, बहुत ही कम मिला है, इसको और थोड़ा दिया जाना चाहिए, ऐसे अर्थ लगाते हैं। छोटा बच्चा कहे मम्मी मुझे खाने को दो कुछ, मम्मी ने पेड़े बने थे बहुत थोड़ा दिया, मम्मी इतना सा दिया इसमें क्या होगा, इससे अच्छा तो देती नहीं। फिर इसका अर्थ ये है कि और दो, ऐसा ठीक है फिर नहीं देती तो ले लेते हो, ऐसा नहीं। ठीक उसी प्रकार यहां पर कहते हैं, आत्मानुशासन ग्रंथ में ऐसा लिखा कि गुणवान होकर तुम दोष को लगाते हो, इससे अच्छा तो पूर्ण ही दोषवान होते तो बहुत अच्छा होता। वहां पर ऐसा अर्थ नहीं लगाना, कोई बगल में खड़ा था और वो ये समझे ठीक है चलो हम तो दोषवान ही हैं, ऐसा ही होना चाहिए था, और वो यदि दूषण लगाने लग जाए थोड़े दोष वाले को, देखो तुमसे तो हमको अच्छा कहा, तो इसके लिए नहीं बोल रहे, उसके लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा दोष भी सज्जनों से बर्दाश्त नहीं होता। समझ में? चंद्रमा का उदाहरण वहां पर दिया है कि जिस प्रकार चंद्रमा है और उस पर काला दाग है, तो पूर्ण सफेद होते हुए भी काला दाग है तो बर्दाश्त नहीं होता। कदाचित वह सफेद ना होकर काला दाग होता तो जगत का चित्त आकर्षित नहीं करता वो, लेकिन आज इतना सफेद है, जगत का चित्त आकर्षित करने में समर्थ है, फिर भी काला धब्बा क्यों? फिर आप समझ गए। लोक में भी देखते हैं, यदि हमने कोई ऐसे कपड़े पहने हो डार्क कलर्ड और वो थोड़े थोड़े गंदे हो गए हो, और सफेद कपड़ा पहना हो और गंदा थोड़ा ही हुआ हो, डार्क कलर में मान के चलिए 50% गंदे हुए हैं और व्हाइट कपड़े में 10% गंदा हुआ है, गंदा कौन सा दिखेगा? व्हाइट वाला। तो कह रहे इससे अच्छा तुम्हें गंदा ही रहना था तो व्हाइट कपड़े पहने ही क्यों? फिर तुम तो डार्क ही पहन लेते। इसका कहने का भाव ये नहीं समझना क्या कि तुम डार्क कपड़े पहनना, हम ये कहना चाहते हैं तुम व्हाइट कपड़े पहनकर तुम थोड़ा सावधानी रखना, ठीक है। तो किसी सज्जन को उपदेश दिया, एक बार मैंने उदाहरण भी दिया था, दोनों में से गलती करते हैं दोनों, तो सज्जनों की छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं करता कोई। श्रुत सागर को कैसा दंड दे दिया,
और वही दूसरा कोई शिथिलाचारी होता तो उसको तो संग में ही नहीं रखते, उसका तो दीक्षा छेद ही कर देते। और इनका तो ऐसा कुछ नहीं किया, एक रात के लिए वहां पर बैठने के लिए बोल दिया। क्यों? आप तो दुर्जनों को कुछ ही सजा नहीं दे रहे हैं, कि नहीं दे रहे ना, उनके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। और जिनके सुधरने की उम्मीद है उन्हीं को उपदेश दिया जाता है। लोक में भी कहते ना भाई, जो सुनता है उन्हीं उन्हीं को काम कहते हैं, जो नहीं सुनता देखो तो उनको सुनता नहीं तो उनको थोड़ी काम कहते हैं। तो बात सही तो है, जो सुनता है सज्जन है उन्हीं को बताया जाता है, और जिनको सुनने की इच्छा नहीं है उनको कोई भी उपदेश नहीं देता। सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांद्रा भैये के घर जाए। आपको पता है ना ये कहावत? बंदर थे बंदर, और वो बारिश में भीगते रहते थे, तो चिड़ियों ने उपदेश दिया उनको, अरे बंदर भैया बना लो ना घर अपना अपना। फिर आगे जाकर ये बोलने लग गए, देखो हमारे तो हाथ नहीं पैर नहीं, हम जैसे तैसे, देखो हमने कैसे घोंसला बना लिया, तुम बहुत ही आलसी हो, वो बनाओ ना। तो बंदर ने एक दिन क्या किया, गुस्से में आकर पूरा घोंसला तोड़ मरोड़ दिया। सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांद्रा भैये के घर जाए। भैये मतलब ये पक्षियों के नाम है ये, ठीक है। तो दुर्जनों को उपदेश देने से क्या उपलब्धि होगी? तो नहीं देना उनको उपदेश, छोड़ो तुम उनको। और सज्जनों के थोड़ी भी कोई कमी होगी उसको तुरंत वहां पर प्रायश्चित दिया जाएगा, और ये कहा जाएगा इससे अच्छा तो तुम मुनि दीक्षा ली क्यों? फिर मंगलारतियों में कोई गलती करी तो क्या कहेंगे, तुम यहां आए क्यों? फिर जाओ तुम अपने घर ही जाओ। लेकिन ये तो हमारे ज्ञान में है कि बहुत व्रत त्याग तपस्चरण है इनका। क्यों त्याग है इनका? क्योंकि इतनी कम उम्र में हमने तक घर नहीं छोड़ा था, और ये जो आज करे वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे सुधर जाएंगे। तो जो डांट है ये ऊपरी डांट है, ये हमें ज्ञान में है। अच्छा तो आप ऐसे कह रहे हो, तो फिर इससे अच्छा तो घर पर जाना है, लगाओ फोन। क्यों? गुरु जी की आज्ञा, गुरुदेव वचन प्रमाणम, है ना। तो फिर गुरुदेव ने ऐसा कहा है तो उनकी शिक्षा तो माननी पड़ेगी, चलो घर, नहीं गुरु जी की आज्ञा मानेंगे हम। ऐसा अर्थ नहीं समझना। ये पहला बिंदु यहाँ पर हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं। और पास में भी जो खड़े हैं उनको भी छल ग्रहण नहीं करना चाहिए इसका भी यहाँ पर बात आई ना। कोई दोषवान था, सर्वथा दोषवान, उसको लेकर छल ग्रहण नहीं करना चाहिए इसका, ठीक है, कि हाँ हमको तो अच्छा कहा, हमको तो अच्छा कहा। एक बालक, दो बच्चे थे, सगे भाई थे, और एक बच्चे को पिताजी ये कहते थे, बेटा तो थोड़ा खेला करो, और प्ले व्हेन यू प्ले, स्टडी व्हाइल यू स्टडी। क्या है वो? स्टडी व्हाइल यू स्टडी, प्ले व्हाइल यू प्ले, दिस मेक्स यू फिट एंड गे, ऐसा कुछ है ना? क्या हैप्पी डे? नहीं, हैप्पी डे वाला नहीं है मेरा। गे मतलब वो आनंदी बनाए रखता है आदमी को। तो जब जो तुम खेला भी करो, तुम ऐसा थोड़ी है, और चेंज इन द वर्क इज रेस्ट। तो तुम थोड़ा उपयोग को टर्न करने के लिए थोड़ा स्वाध्याय, वो पढ़ाई में से भी समय निकाला करो, तुम थोड़ा जॉगिंग रनिंग ये चालू करो, थोड़ा एक्सरसाइज, और सुनो तुम थोड़ा आराम किया करो। अरे ऐसा थोड़ी है, तुम थोड़ा सा ये पढ़ा करो, वो पढ़ा करो। और सगे भाई को डांट पड़ रही है, खबरदार तुम घर से बाहर गए देख लेना, और खबरदार तुम्हें क्या मतलब है अखबार वगैरह से, क्या मतलब खेल कूद से, क्या मतलब है रेस्ट से, कुछ नहीं, आराम कुछ नहीं। ऐसे विपरीत उपदेश क्यों दिए जा रहे हैं? पहला तो वो है जो पढ़ाई में सजग है, और दूसरा तो वो है पढ़ाई का नाम ही नहीं लेता। लेकिन जब हम उपदेश दे रहे थे थोड़ा रेस्ट किया करो, थोड़ा खेल कूद किया करो, उतने में दूसरा सुने और उसी को अंगीकार करे तो वो तो और दोष बढ़ाएगा उसका। ये समझ गया है? उपदेश किसको किसका अभी आगे भी थोड़ा लगभग वैसे ये आने वाला है, तो और चर्चा करेंगे। तो ये आत्मानुशासन का हुआ, ठीक है। उसका छंद में नीचे उद्धृत किया है, देखे नीचे, हे चंद्रमः किमिति लांछनवान भूस्त्वम। चंद्रमा इतना ब्राइट होकर, इतना सफेद होकर भी थोड़ा सा लांछन क्यों? काला दाग आता है ना, इसलिए आज भी चंद्रमा बदनाम है।
लोक में भी ये आज भी कहा जाता है चंद्रमा पर भी बारीक ऐसे देखो तो काला दाग दिखता है। सूर्य को आज तक किसी ने बदनाम किया? और जो बाकी के और भी तारे वारे होंगे जो अनेक अनेक कलर वलर के, उनको किसी ने बदनाम किया? कोई बदनाम नहीं करता उनको। बदनामी तो चंद्रमा की आज भी हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि वो सफेद है ना, तो बदनामी उसी की होती है। ये समझ में आ रहा है आप सबको? चलना है आगे। देखिए दूसरा उदाहरण यहां पर दे रहे हैं कि कोई मुनिलिंग को अंगीकार करके शिथिलता रखे तो उसको तो ये बोलेंगे तुमने व्रत धारण ही क्यों किया, फिर इससे अच्छे तो मुनि नहीं होते। मिलता जुलता ही है। तो मुनिलिंग को अंडरलाइन करेंगे यहां पर, मुनिलिंग। तो टोडरमल जी साहब ये कहना चाहते हैं ये तो उत्कृष्ट भूमिका में बढ़कर हल्का काम नहीं करना, उसके लिए बोल रहे हैं। लेकिन निचली भूमिका में भी यथासंभव अपराध होता है, हम उसका निषेध नहीं करना चाहते, वो तो होता है बोल रहे निचली भूमिका में। लेकिन ऊपर की भूमिका में थोड़ा भी अपराध बर्दाश्त नहीं। टोडरमल जी साहब ने लिखा है ना, जैन दर्शन में तो ये परिपाटी है, बोलो वो तो है ये बात। ये दूसरी बात बोलो, प्रतिज्ञा न लेने का तो कोई दंड नहीं है नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर उसका कोई भंग करता है, बड़ी प्रतिज्ञा लेकर, तो महादंड का पात्र होता है। निश्चयवासी के भी प्रकरण में हमने देखा है। फिर वहां पर उदाहरण भी दिया था कि कोई एकासन करके चावल का कोई उपवास ग्रहण करके चावल का एक कण ग्रहण करता है, तो वो एकासन करके 2 रोटी खाने वाले से भी महापापी है। क्योंकि प्रतिज्ञा ऊंची ली थी ना उसने। ऊंची प्रतिज्ञा लेकर हल्का काम करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। समझ रहे हो? जगह जगह टोडरमल जी साहब की बात आई है, मैं इसको भी थोड़ा लेता हूं उदाहरण के माध्यम से। देखिए, हमने लोग ये कहते हैं हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे हैं। इसके लिए मैं कहता हूं, जैसे हम दुकान में गए, हम खरीदी करने गए वॉशिंग मशीन की। उनको कहा साहब 5 किलो कैपेसिटी की हमको वॉशिंग मशीन चाहिए, तो उन्होंने कहा 5,000। 10 किलो की, उनका 10,000। उन्होंने कहा आप हमारी बात मानो, 10,000 की लेके जाओ, 10 किलो अच्छी कैपेसिटी ले जाओ। हाँ, हम घर पर ले आए 10 किलो की, और उसकी कैपेसिटी घर पर आकर देखा तो 8 ही किलो निकली। कितनी? 8। और उन्होंने छाती ठोक कर बोला था 10 किलो है कैपेसिटी। 10,000 हमने गिन के दिए। और हमारे पड़ोस में ही कोई एक पड़ोसी है, तो उसने 5 किलो कैपेसिटी की ली है वॉशिंग मशीन, तो उसको बराबर 5 किलो हो रहा है उसका काम 5,000 में। हमने 10 किलो के लिए 8 किलो का काम हो रहा है, 10,000 दे के आए हैं। हम गए दुकानदार के पास, सिद्धांत कौन बताएगा मुझे? अभी मैंने उदाहरण भी पूरा किया है नहीं, वैसे सोचो। हम गए दुकानदार के पास और हम क्या कहेंगे? साहब ये क्या है, ये 8 ही किलो दे रहा है। तो वो कहे, क्या कहे? वो क्या कहे? 5 से तो अच्छा ही है। अच्छा पकड़ा इन्होंने, 5 से तो अच्छा ही है ना। तो अच्छे बच्चे की छोड़ दो, हमने पैसा 10 के हिसाब से दिया है, उससे तो अच्छी है ना। अच्छी की बात नहीं है, हमने पैसे किस हिसाब से गिना है? फिर हम 8,000 देते ना, तुमने पैसा 10 का लिया है। बात इससे अच्छे की नहीं है, अच्छा तो इससे है ही, लेकिन अपने कीमत के मापक नहीं है, तो इससे अच्छा है ये तो तुम हटाई दो कुतर्क। हमको कीमत के मापक चाहिए, और दिस इज अगेंस्ट योर एश्योरेंस। आपने जैसा एश्योर किया था उसके सामने हम बात कर रही है कि आपने एश्योर किया तो वैसा ये नहीं है, कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। ये समझ गए आप? सिद्धांत कौन बताएगा? बोलो। आदर्श नाम है ना आपका, आज आगे बैठे है ये। हाँ, 5 किलो वाला तो श्रावक जैसा कि वो तो अपना पूरा व्रत कर बराबर। हाँ, 8 किलो वाला के मुनि शिष्टाचारी है बराबर। श्रावक से तो अच्छा श्रावक से तो अच्छा ही ही है। है। अच्छे बच्चे की बात नहीं है। ऊंची प्रतिज्ञा लेकर नमोस्तु योग्य क्यों पूजवाना चाहते हैं? नवदा भक्ति क्यों चाहते हैं? 28 मूल गुण को अपेक्षा करके करना चाहते हैं, और 28 मूल गुण तो दिख नहीं रहे, और ऐसा बीच का कोई मार्ग बताया नहीं है।
बल्कि अपराध बताया है। यदि मुनि योग्य वैराग्य न हो और नग्नता लेते तो ये तो अपराध है। ठीक है, बैठिए। ठीक है, कोई पुलिस की वर्दी पहनकर मैं मुनि स्वरूप लूंगा, वहां पर तो पूरे ये तर्क आधार दूंगा। जैसे ये दिया ना मैंने, ये मेरा अपने पर्सनल सब उदाहरण है ये। और तर्क दो ऐसे, जैसे कोई पुलिस का भेष पहनकर मार्केट में घूमने लग गया, तो कह रहे और उनसे तो अच्छा ही है, और उनसे तो अच्छा ही है, चलेगा क्या? तुम पुलिस हो नहीं और तुमने उनका भेष पहनकर सब जगह घूम रहे हैं और सब जगह से चंदा इकट्ठा कर रहे तुम। हमने किसको बोला है चंदा दे दो हमको? अरे बोलने की क्या आवश्यकता है? तुम दरवाजे पर खड़ा रहते ही तुमको नोट पकड़ा देते ना सभी। तुम्हारा भेष बोल रहे ना, ये तुमने भेष को क्यों पहना? विदाउट परमिशन ये भेष को नहीं पहनना चाहिए। दिस भेष इज गिवन ओनली टू देम, दोज who are supposed to be very sincere, और जो लोग के हित में काम करते हैं। ये समझ में आया? ये चाहे जिसको नहीं मिलता, और तुमने उस भेष को अंगीकार किया उसकी पात्रता नहीं होते हुए भी, तो तुमने वो कानून के हिसाब से दंड है, ही दंड होगा उसको। ये समझ में आ रहा है आपको? होगा कि नहीं दंड? नहीं, हम तो औरों से तो अच्छा ही है, कम से कम भेष तो हो ही गया है, नहीं चलेगा ऐसा। तो ये बात हो गई। तीसरी बात, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का आधार देकर बात करते हैं कि उसमें ऐसा लिखा है। देखो, एक एक ग्रंथों का आधार दे रहे हैं। अभी अभी छठ पहुड़ में ऐसा कहा था, बोल रहे हैं किंचित भी परिग्रह रखेगा, सब जगह ग्रंथ के आधार है। किंचित भी परिग्रह रखेगा तो निगोद में जाएगा। तो ये किसके लिए उपदेश था? मुनि को। लेकिन चक्रवर्ती कितना ही परिग्रह रखे, चतुर्थ गुण स्थान योग्य, फिर भी भरत जी घर में वैरागी, 41 प्रकृतियों का निरोध और मोक्ष मार्गस्थ है, और निर्मोह मोहिनो मुने अनगारो गृही श्रेयान निर्मोह मोहिनो मुने, मोही मुनि से श्रेष्ठ है भरत जी। इतना परिग्रह रखने पर भी, इतनी पत्नियां रखने पर भी, जह जाय रूव सरिसो तिल तुस में तम न गेह दिह तेसु जय लेयप बहुयम तत्तो जाइनी गोदम। यदि अल्प बहुत भी परिग्रह को अंगीकार करेगा, तिल तुष मात्र भी, तो जाई निगोदम, तो निगोद में जाएगा। तो वहां पर ऐसा नहीं समझना कि थोड़ा परिग्रह रखने से निगोद जाता है, थोड़ा भूमिका ऊंची है। समझ में आ गया? अगेंस्ट भूमिका की बात करते हैं हम। ठीक है शैलेंद्र, समझ में आ रहा है? एक राजवैद्य था और पढ़ के दिखाता था रोज ग्रंथों को राजा को। राजवैद्य नहीं कह सकते हम, कुछ ऐसे मिनिस्ट्री में कोई ऐसा है जो धर्म का अध्ययन कराता हो राजा को, सलाहकार हो, पुरोहित हो, तो फिर अच्छी सलाह देता हो, धर्मोपदेश देता हो रोज। तो वो चला गया कहीं गाँव, और उसके उस दिन उस आदमी ने ये बोला अपने बेटे को, देखो आज तुम्हें वाचना करने जानी है, राजा को तुम पढ़ के दिखाना इस धर्म को। तो वहां पर प्रकरण आया। क्या प्रकरण आया? यदि रात में एक बूंद भी पानी लेता है तो नरक में जाएगा। ठीक है, तो उसने ऐसा पढ़ के दिखा दिया। और राजा तो रात्रि भोजन करता था, सब खूब चलता था। बोले तुम्हारे बाप ने तो आज तक मुझे कभी नहीं बताया ऐसा। बोले इसको डंडे लगा के बाहर कर दो, ये कुछ का कुछ गलत बोल रहा है, बोले, और मुझे नरकगामी सिद्ध करना चाहता है। तो उसको खूब जो हुआ होगा सो हुआ होगा। और रात में लौट कर आए पिताजी, उसने पता चला। पिताजी कहते तुझे अक्ल नहीं है, तुझे पढ़ना नहीं आता ग्रंथ, चल मेरे साथ कैसे पढ़ना मैं दिखाता हूं। लगा पढ़ने। बोले ये प्रकरण है ना, देखो अभी। हे राजन, एक बूंद ले पानी रात में पीने वाला नरक में जाता है। वो तो एक बूंद की बात है राजन, जो ज्यादा भोजन करता है वो थोड़ी नरक में जाता है। मतलब विपरीत अर्थ समझ में आ गया? मतलब कह रहे देखो अपनी रोजी रोटी तो इससे टिकेगी। हाँ, राजा कहता है ठीक है ठीक है,
एक बूंद पानी पीने से तो जाता होगा, लेकिन ज्यादा भोजन करने से थोड़ी जाएगा फिर। तो कह रहे मैं आज तक ऐसा पढ़ाता हूं, मतलब चापलूसी करता हूं, सत्यवादी मत बन, नहीं तो अपनी नौकरी चली जाएगी। तो आप समझ गए ग्रंथों को अन्यथा किस प्रकार लेते हैं। वहां पर तो ऐसा बोला है, ज्यादा का थोड़ी बात आई है वहां पर। जय ले अप बहुयम, यदि अल्प बहुत परिग्रह रखेगा तो फिर निगोद में जाएगा। ठीक है, हम मध्यम परिग्रह रखेंगे, फिर ज्यादा कुछ नहीं रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे गाड़ी बंगला, और एकदम कम से कम भी रखने की मना कर रहे वे। कम से कम मतलब तिल तुष ऐसा कुछ ग्रहण नहीं करना, तो हम सीधा थोड़ा और ज्यादा अच्छा ग्रहण करें, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। ये शठ पहुड़ का, सूत्र पहुड़ का ये 18वां छंद बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहते हैं, अच्छा ही है, अच्छा है, देखो मैं थोड़े से याद आ रहा है, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं आपको, पहले आगे बढ़ने के पहले। मुझे जब भी एग्जाम होती थी हमारे स्कूल का थोड़ी सी याद आती है, तो मुझे भी जैसा आप लोगों को बहुत उत्साह होता होगा, मुझे तो ज्यादा ही रहता था, क्योंकि मुझे धर्म से विमुख था। तो हर एक, मुझे तो स्कूल मतलब तो मंदिर था मेरा। मुझे याद नहीं आता मैंने स्कूल कभी भी एब्सेंट किया हो, बहुत ही सिंसियर था। और लेट गए हो, कितने ही बुखार हुआ हो, मैं कभी एब्सेंट रहा हो मुझे याद नहीं आता। तो मेरी तो उपासना थी ना, मेरा तो सब कुछ था वो स्कूल। तो एग्जाम के टाइम में तो क्या, मैं हमेशा, मेरे एक रिकॉर्ड था, मैं स्कूल से भी लौट के आता था, घर वालों को पता नहीं चलता था मैं आ गया हूँ। वे आगे आते थे देखने, तो उनको मैं यूनिफॉर्म खोल के मैं उनको पढ़ता लिखता ही दिखता था। घर वाले अभी भी कहते हैं मुझे कभी, और थोड़ा सा उदाहरण परफेक्टली नहीं लेना क्योंकि वो ऐसे अच्छा नहीं है। वो शूज भी मैं नहीं पहनता था 10 तक भी, पेंसिल्स को भी शार्पन मैं नहीं करता था, मैं एक निरंतर अध्ययन करता था। जितने समय में मुझे जूते पहनाए जा रहे हैं उतने समय में मैं पढ़ता ही था। आई वॉज वेरी सिंसियर मैं मेरे काम के प्रति। तो फिर जब एग्जाम्स होती थी और मुझे कहीं मार्क्स कम मिलते थे तो डिप्रेशन तो हो गए, उसको लेकर महा डिप्रेशन होगा। एक बार तो बहुत बड़ा फंक्शन था, मैं तो मेरे जीवन में इतना सिर दर्द कभी नहीं हुआ मुझे, चिल्ला चिल्ला कर इतना सिर दर्द हुआ, सभी खड़े होकर समझ में नहीं आ रहे इसको क्या हो गया, बहुत सिर दर्द हुआ था। मान को कषाय को लेकर इतनी तकलीफ हुई मुझे 10th में, 10th का जब रिजल्ट लगा, बस एक विषय में मुझे टॉप नहीं कर पाया और मेरे आगे कोई इंग्लिश में चला गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका इस बात को, क्योंकि मुझे ये अहम था कि मेरे जैसा इंग्लिश किसी का भी नहीं है। और शायद वो अहम सही भी हो सकता है, ऐसे उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे 87 मिले और किसी ने मुझे कैसे सरपास समझते हो आप, ओवरटेक कैसे कर दिया किसी ने मुझे। तो कार्यक्रम था, मुझे वहां पर सम्मानित किया जाने वाला था फर्स्ट के रूप में, और मैंने फिर बोल दिया कि मैं नहीं आ सकता, मैं वो पर्टिकुलर एक विषय में सेकंड का इनाम मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। दिस इज माई इंसल्ट। ये 10वीं की बात कह रहा हूं मैं आपको। थोड़ा मान कैसे भी हावी होता ही है, जितने अनुपात में हम जोर डालते उतने अनुपात में दिक्कत होने लगती है हमको। सहजता से परिस्थितियों को स्वीकार करने का वो समझ में नहीं आता तब, क्योंकि हर प्रकार से पुरुषार्थ से ही संसार की प्राप्ति जो मानता है उसको दूसरे अन्य भवितव्यता आदि ख्याल में नहीं आती। यहाँ पर भी पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति जो मानते हैं वो भवितव्यता को थोड़ी देखने का उसको बात है। तो फिर कहीं कुछ स्खलन होता था, कुछ बात होती थी, मैं देखता था मुझे ऐसे एक उत्तर है, ऐसे की बात नहीं करूंगा, कोई प्रश्न का उत्तर है और मुझे 10 में से दिए हैं 5, 6 दिए हैं मान के चलो, और मेरे से भी बदतर लिखने वाला प्रश्न का उत्तर और किसी को 8 मिले हैं। तो मैं उसको टैली के रूप में कभी हमारे सर के पास जाता था, टीचर के पास, तो बहुत हंसते थे मुझे देखकर। वो बोलते थे तू किसके आंसर शीट लाए मेरे सामने। बोले वो बेचारा ही स्ट्रगलिंग जस्ट टू गेट पास्ट एंड यू आर कंपेयरिंग विद सच बॉय। अरे तुम ऐसे बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हो तुम्हारी। बोले तुम्हारे हिसाब से चिन्मय, तुम्हारे हिसाब से ये दिस इज नॉट
टू द पॉइंट। तुम्हारी तरफ से देखो तो इसको 6 बहुत है, वो तो वो है इसलिए मैंने उसको 8 दिए। तुम उसके पेपर्स लेके आ रहे मेरे सामने, इसलिए उनका तो एक स्ट्रिक्ट नियम था, दूसरों के पेपर्स नहीं लेके आएंगे। मैंने तो वो सबका व्यक्तित्व आंख कर ही हर एक को मैं मार्क्स देता रहता हूं। तुम्हारे हिसाब से वो कोई सराहनीय नहीं है, तुमने इतना लिखा तो कहते थे, फिर उसमें मार्क्स कभी नहीं बढ़ाते थे मुझे। वो कहते थे तुम उसके साथ कंपेयर नहीं करना। यहां से आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। वो 6 मिलने पर भी, वो इतना अच्छा लिखने पर भी उससे तुमको तो 6 ही मार्क्स, और उसने अच्छा लिखा उसको तो 8 मार्क। तुम ये मत बोलो उसको तो 8 दिए तो फिर मुझे तो आगे बढ़ाओ, नहीं बढ़ेंगे यहाँ पर। तो तुम कहो तो दूसरे आंसर में बढ़ा दू। बढ़ाते नहीं थे कभी भी, लेकिन उनकी एक शैली थी। तुम कहो तुम्हें यहाँ पर है, मैं यहाँ पर बढ़ा दू, तुम्हें 2 ही चाहिए लेकिन तुम इसमें मत मांगो। ऐसा मांगना भीख मांगने बराबर होगा। ये मेरी भाषा में मैं बोल रहा हूँ, वे तो अच्छी भाषा में बोलते थे लिहाज में, लेकिन वो कहते थे तो वो इतना प्रेम से समझाते थे मुझे आज भी याद आता है। और बहुत प्रेम से वो हाथ कंधे पर रख कर कहते थे तुम किसके साथ कंपेयर करते हो बताना। कह रहे तुम्हें टॉप करना है कि नहीं करना है। समझ में आया? फिर उनके सामने खड़ा नहीं रह पाता तो कोई भी दूसरे मिनट भी। इतना प्रेम से समझाते थे, ठीक है सर हमको कुछ नहीं चाहिए और हमको तो परफॉर्मेंस बस चाहिए था और इम्प्रूवमेंट। तो वो कहते थे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है ये यहाँ पर सब लगा लेना। ऐसा वो नहीं देते थे हमको ज्यादा मार्क्स। तो वो अच्छा है देखकर। अभी वो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का क्या बोल रहे देखो। ये बोलते हैं कि कोई वक्ता है और किसी को बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाओ बाहर से, नहीं आना कल से क्लास में। तो कह रहे हैं ऐसा होने पर भी उसको क्षमा का भंडार देखना। वक्ता का क्रोध को भी क्षमा का भंडार देखो, लेकिन इसका छल ग्रहण करके वक्ता को क्रोध में एकत्व स्थापित नहीं करना चाहिए, उसमें सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए उसके। ये उपदेश हमने श्रोता को दिया था, वक्ता को नहीं दिया था। वक्ता के लिए उपदेश हमने यहां पर लिखा है, आ जाना देख लेना यहां पर क्या लिखा है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हमने लिखा है प्रश्न सह। क्या लिखा है? कहाँ का है ये प्रश्न सह शब्द? प्रश्न सह कहाँ का शब्द होगा? ये वक्ता का स्वरूप ही तो होगा, और कहाँ का होगा? आत्मानुशासन का छंद है वो। वहां पर आत्मानुशासन में वक्ता का स्वरूप में उद्धृत किया टोडरमल जी ने। वहां पर एक गुण लिखा है प्रश्न सह। प्रश्न कैसा भी सहन करने में हो। मुझे एक बार भरे प्रवचन में पूछा, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, क्या शादीशुदा महिला ड्रेस पहन सकती है? और हम नए रूप से धर्म में जुड़े थे और शादी के बाद तो ये पहनते ही थे ड्रेसेस। तो जैसे ही मुझे ख्याल में आया कि ये दिस इज अगेंस्ट, ये धार्मिक जितने भी सिस्टम्स है उसके अगेंस्ट है, और साड़ी तो एक प्रकार से शादीशुदा होने का प्रतीक है। और उसकी बहुत सारी बातें फिर कभी चर्चा करेंगे अपन, बहुत सारी। व्हाई डू यू वांट टू लुक यंग? व्हाई डू यू वांट टू अट्रैक्ट समवन अदर देन योर हस्बैंड? तुम्हें क्यों ऐसे दिखाना चाहती हो तुम? समझ में नहीं? हमारा भाव ऐसा नहीं भाव। तो ये लिबास तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है ना। तुम साड़ी पहनोगी, तुम्हें कोई खराब निगाह से नहीं देख सकता। दिस इज टू कीप यू सिक्योर। यू फुलिश, यू कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये समझ रहे हो आप सब मेरी बात को? मुझे एक श्रोता ने सामने इतना ही पूछा गद्दी से, आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं पानी पानी हो गया। क्यों? मैं उत्तर कैसे दूं? मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। मैंने उसी दिन बोला घर पर, हालांकि उनका कभी ऐसे इंटेंशन नहीं था। वो तो स्वयं साड़ी ही पहनना पसंद करते थे, सास ससुर के सामने मर्यादा को बरकरार रखे। और फिर लिबास में तो कुछ नहीं होता ना। सबसे टॉप लेडीज आज की सोनिया गांधी एटसेट्रा एटसेट्रा, वे कौन ड्रेस पहनते हैं वे, और वे दुनिया का राज करते हैं। उसमें कौन सी बुद्धि आई? उसमें कौन सा फॉरवर्डनेस आया? उसमें कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी मेंटेन्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ कल्चर, विद द मेंटेनेंस ऑफ नाइसनेस। समझ में आ गया? सब हो सकता है। प्रतिभा पाटिल आदि देखना चाहिए।
आप यदि देखेंगे ना गौर से, अभी मुद्दा है तो मैं बोलूं आपको एक बार, सोनिया गांधी, मैं बताना नहीं चाहता, वो थोड़ा सा ज्यादा ही बारीकाई हो जाएगी, लेकिन कभी यदि ड्रेस में ये साड़ी में दिखे, आप उसका फिटिंग्स देखना, अंदर के कपड़ों की भी, ब्लाउज वगैरह की, ब्लाउज होता है ना ऊपर का, उसका ब्लाउज यहां तक आता है, गले तक, बिल्कुल यहां तक, मतलब कितनी डिसेंसी वो पहनावे में, जबकि है विदेशी वो, लेकिन वो जानती है इंडियंस को मन हमको जीतना है, देर इज नो वे आउट, देर इज नो अदर वे, हमको इंडियन लिबास रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगेंस्ट द कल्चर जाके काम नहीं चलेगा। आप सब समझ रहे? वक्ता को तो अकेले में समझाएंगे, तो वक्ता हुआ है, तेरे को शोभा देता है क्या? तुम कैसा उपदेश दोगे? या तो फिर उपदेश में तोड़ मरोड़ करोगे, तुम सामने वालों कुछ पूछेगा, तुम स्वयं को सम्यक दृष्टि घोषित करने के लिए फिर तोड़ मरोड़ देंगे बात को। समझ में आता है आपको? अरे मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भी दे आर नॉट बेस्ट टोटली ऑन द ब्यूटी। जहां पर ब्यूटी का प्राधान्य था वहां पर भी ब्यूटी नहीं देखी जाती। अन्य क्षेत्र में कौन ब्यूटी देख रहा है? समझ में आ गया? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म। तुम कहां पर खड़े हो, तुम वहां से अच्छा परफॉर्म करो, दैट इज ब्यूटी। हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, नॉट व्हाट हैंडसम लुक्स। ये समझ में आ रहा है क्या कहा? मदर टेरेसा है, उसको कोई नहीं भूल सकता। नाइसनेस कैन बी, वो निरपेक्ष होता है सभी प्रकार के लिबास से। समझ में आ गया? मुझे क्या कहना था, वक्ता को तो यही बताएंगे तुम चूकना नहीं, श्रोता को यही बताएंगे तुमको उनका नहीं देखना। टेक इट पॉजिटिवली, डोंट टेक अदरवाइज। उन्होंने गुस्सा किया, अनितेश निकल जाओ तुम यहां से, तो तुम बोलना हाँ हमसे वास्तव में गलती हो गई। तुम ये नहीं सोचना क्या कितनी सी गलती को इतनी ताड़ना दे रहे हैं, छोड़ो नहीं जाएंगे अभी उनके सामने, छोड़ो नहीं जाना अभी, सत्यम। तुम उनको तो क्षमा का भंडार देखना, उनकी क्या बिगड़ रही थी, वो तो लेक्चर जैसे लेक्चर ठोक देते और चले जाते, कॉलेज प्रोफेसर जैसा। तुम्हारे प्रति उनको करुणा है, वो तुमको भटकने नहीं देना चाहते, अपार करुणा उनकी झलकती है। समझ गए? दोनों तरफ का, वक्तों को भी सिक्योर किया, श्रोतों को भी सिक्योर किया, नहीं तो आपस में लट्ठम लट्ठा ना हो। समझ गए? ठीक है, मर्यादा में वक्ता भी रहे और मर्यादा से बाहर भी निकले, कभी श्रोतों को यथार्थ रूप से समझ लेना। ठीक है? हो जाते कभी कभी। डॉक्टर साहब ने ऐसा बोल दिया, एक जन प्रवचन ने कहा भटक जाएंगे लोग, तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई गधा मिश्री खाने से मरे तो सज्जन मिश्री खाना नहीं छोड़ते। तो उनको ये लगा, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा नहीं था, उनको ये लगा ये हमको गधा बोल रहे हैं। चालू हो गई वहीं पर खूब। तो कोई एक जन दौड़ने लगा है, भाई ये इनकी बात नहीं है, ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बोल रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं बताओ अभी उनको, अब उनका दिमाग इतना गर्म है, टोडरमल जी का नाम लोगे तो उनके नाम पर भी गालियां बखे बगैर रहेंगे नहीं है। समझ में आता है? तो वक्ता ने कुछ कहा है तो सोच समझ कर कहा होगा, ऐसे हमारी रखनी चाहिए। ठीक है? उसको इंसल्टिंग फील हो ऐसा नहीं रखना चाहिए। गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले, और सिख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए उसको यहां पर दिखाया। ठीक है? दुर्जन तो ऐसा ही पाप करते ही रहते, उनका तो धंधा ही है। सज्जन तो अपनी रीति नीति नहीं छोड़ते। ठीक है? सब जानकारी करना। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे टोडरमल जी साहब कहते हैं कभी कभार ऐसा होता है, आगे का पॉइंट है, ये 2 पैराग्राफ में पॉइंट चलेगा, ऊपर के पैराग्राफ में उदाहरण और नीचे के पैराग्राफ में है सिद्धांत। ये फिर अभी चला था वैसे ही, एक पॉइंट दोनों पैराग्राफ में है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये कह रहे हैं हम जब किसी को व्यवहार को उपदेश दे रहे थे तो जिसमें कुछ ही व्यवहार नहीं था, जो सुनो, जिसमें कुछ ही व्यवहार नहीं था उसको हम व्यवहार को उपदेश दे रहे थे। जिसको पूर्ण व्यवहार था उसने वही गोली खा ली तो और तकलीफ हो जाएगी।
उसको हमको पूछ के दवा लेनी चाहिए थी। एक सिर दर्द वाले को अमुक दवा दे दी, उसको देखकर दूसरे सिर दर्द वाले को वही दवा लेना युक्त नहीं है। क्यों? उसको किस कारण से सिर दर्द था तुम्हें थोड़ी पता है। तो इससे क्या होगा? दोनों का रोग बढ़ेगा। उदाहरण क्या दे रहे हैं? जिसको स्वाध्याय की बिल्कुल गंध नहीं थी कभी भी, उसने सबसे पहले पढ़ा तो वो उदाहरण पढ़ा दीपेश। कौन सा? स्वाध्याय में विचरने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है। अच्छा 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 अच्छा। तब भी पंडित जी रोज पीछे लगते हैं मेरे, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। दिखाऊंगा उनको, ठिकाने लाऊंगा। किया होगा करोड़ों ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने, सबके बीच में ऐसी उनकी मिट्टी पलित कर दूंगा। ये आधार मिल गया आज मुझे। और जो रात दिन स्वाध्याय करता है उसके हाथ में वो ग्रंथ मिल गया। आगम चेठा तो दो जेठा, ठीक है। सुई जहा सुता नासदी, सुता सहानुवी, आगमहीणो समणो नेवप्पाणं परं व्यानादि, नवि जानन्तो अथे खवेदिकम माणिकिद भिक्खु। ये सब मैंने आधार किस किस के दे रहा हूं आपको? ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने लिखा है यदि चोरी करना पाप न होता तो जैनियों का एक ग्रंथ भी मैं नहीं छोड़ता। ये तो अभागे है जैनी कि उनके पास इतनी वैभव सामग्री होते हुए भी वे अपने ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है। क्या लिखा? यदि चोरी करना पाप न होता, लिखा है ये, तो मैं जैनी का एक ग्रंथ नहीं छोड़ता, अद्योपांत उनको पढ़ लेता। ये क्यों कह रहा हूं मैं अभी इतना सारा? दिस इज टू एग्जैगरेट। स्वाध्याय के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। और ये उपदेश, ये किसके हाथ में मिल गया? ये उपदेश स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। किसको उपदेश मिला ये? अरे बोलो ना सत्यम। जो पहले ऑलरेडी करता है, अब उसका छाती फूलने लग गई दिन ब दिन। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। वो चिट्ठी तुम्हारे पास आई है, क्या कहा मैंने? अरे वो ऐसा नहीं है, वो इसकी चिट्ठी उसके पास गलती से पहुंच गई है। तुम्हारे लिए संदेश उपदेश वो नहीं था, तुम्हारे लिए उपदेश ये था। कौन सा उपदेश था? स्वाध्याय करने वाले के लिए वे विचारिणी है, और जो स्वाध्याय नहीं करता उसके लिए हमको कहना था स्वाध्याय परमम तपः, दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्याद उपास्यस्य भाषितम जिन पुंगवे। बस करो, तत्वर सूत्र पढ़ो एक बार तो तुमको उपवास का भी फल लगेगा। ये समझ में आ रहे सक्षम? स्वाध्याय की महिमा हम कैसे बढ़ाए? ठीक है। मिथ्या दृष्टि को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, बोलो सर्वोत्तम उपकार है। गणधर तीर्थंकर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। अभी कितनी दोनों गाफिल हो गया अभी, और थोड़ा हो गया गड़बड़। इसका उपदेश उसने ले लिया। आप कल्पना करो, इसका प्रिस्क्रिप्शन वो ले जाएगा और उसका प्रिस्क्रिप्शन लो बीपी वाले का प्रिस्क्रिप्शन हाई बीपी वाला ले जाएगा, हाई बीपी वाले का लो बीपी लेके जाएगा। हालत क्या होगी आप कल्पना कर रहे हो इसकी? ए दीपेश, कल्पना की है? कितनी गाड़ी बिगड़ जाएगी, दोनों जिंदा ही मर जाएंगे। क्योंकि हाई बीपी हुई है और उसने हाई करने के लिए और ले ली, इसलिए मैंने बीपी का ही उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण मेरे सामने दिखाने आ गई। शुगर बड़ी है और बढ़ाने के लिए जो उपाय था वो चिट्ठी उसके हाथ में लगी, इसलिए डॉक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम बेटा दवा ला के दिखाना मुझे फिर से, तुम वैसे नहीं चले जाना। इसको लगता है डॉक्टर को फिर से 150 लूटने हैं। लूट रहे, लूटने दो, मैं तो लूट जाओगे। ये समझ में आया? नेक कहो नैननी अनेक कहो, सॉरी नेक कहो बैननी अनेक कहो नैननी, बची खुची रही कीनी दीनी हिच कीन सो। मैंने कब बोला था ये?
कब बोला था याद है? कृष्ण ने उद्धव को भेजा था ना देखने को, गोपियों को, याद आ रहा है? गोपियों को देखने भेजा था तो गोपियां भक्ति 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 में ही लीन होती थी, और ये उद्धव था, ये आत्मा 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 ही करता रहता था, और शुद्ध उपयोग की प्राप्ति तो हुई नहीं थी उनके हिसाब से। तो कह रहे हैं जाओ रे गोपियों को जाके समझा क्या, थोड़ा आत्म ध्यान भी करो, मत करो भक्ति 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 बस। तो प्रयोजन क्या था कृष्ण का? गोपियों को समझाना ही प्रयोजन नहीं था। ये उद्धव भी देखे भक्ति का भी कैसा रंग होता है, भक्ति से एलर्जी ना रखे। एक पंथ दो काज साधने थे। निश्चयाभासी को ये बोला जाओ तुम उनके व्यवहार को बहुत उतार के आओ, तो तुम भी देख के आओ वे कैसा पानी छानते हैं, कैसी मान मर्यादा का पालन करते हैं, रात में चलते तक नहीं है, तो तुम्हें भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हमने कोई उनको समझाने के लिए नहीं बोला, गुपित रूप से हमने तुम्हें भी समझाने का उपदेश बताया है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो उन्होंने कहा तो लौट कर आए थे तुम। नेक कहू बैननी अनेक कहू नैननी। मुंह से तो बहुत ही कम बोली वे गोपियां, आंखों से ही बहुत बोल रही थी। क्यों? रो रही थी ना। नेक कहू बैननी अनेक कहू नैननी, रही सही सोही कीनी दीन हिच कीन सो। और जो भी बच्चा कुचा रहा था उन्होंने काय के माध्यम से बोला, हिचके दे देकर वे बहुत सारी बातें बोल दी है उन्होंने। क्या संदेश लाए हो उद्धव? क्या बोली गोपिया? गोपिया बोली तो मुंह से कुछ नहीं, तो कुछ तो बोली। उनकी आंखें बोल रही थी वे आपके वियोग में पागल हो रही है, और थोड़ी क्या सिसक रही थी, कहेंगे क्या इसको? दीन हिच कीन सो। समझ में आया? यहाँ का प्रकरण हुआ। आगे बढ़ो। देखो जो आगे का पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है ये। फिर प्रकरण एक ट्विस्ट लेगा, मोड़ लेगा, नया चैप्टर चालू होगा। और बोलो। तो क्यों बोल रहे तुम लोग बीच बीच में? बोलो अगर ट्विस्ट तो फिर मोड़ लेगा, मोड़ लेगा बोले तो फिर नया आएगा। फिर कोई यज्ञ आदि करता था तो उसको बोला धर्म के नाम पर थोड़ी भी हिंसा करने से स्वप्न में भी धर्म नहीं होगा। अपने यहां बहुत अच्छे अच्छे छंद हैं। सत्यम मैं यहां से बोलूं तो अब भक्ति वक्ति सब हटाकर शाम की ऐसे छंदों को बोलने लग जाओ। छंद तो मुझे देखना पड़ेगा फिर से। क्या लिखा है मालूम? हे भगवान, आपके मत में जब आपके नाम पर की हुई हिंसा भी बर्दाश्त नहीं है, तो अन्यों के नाम पर की हुई हिंसा को धर्म कौन मूर्ख कहेगा? अर्थात मूर्ख ही कहेगा। अक्षय समझ में आ रहा है? ये छंद है ऐसे लिखे वाले, पात्र केसरी स्तोत्र वगैरह है ना, ऐसे छंद। हे भगवान, आपके नाम पर की हुई हिंसा भी जब महादंड का कारण है, तो लोक में की हुई हिंसा वो दंड का कारण कैसे नहीं हो? क्या चाहिए अक्षय? बोलो ना तुम, आज से बोलना बोल रहे क्या? सत्यम। अरे लेकिन छंद सब देखना पड़ेगा तुम लोगों को। ऐसा ऐसे छंद लिखे हैं आपने यहाँ। अब कल पात्र केसरी का ही याद आया मुझे, उस स्तोत्र में और एक छंद ऐसे लिखा है, हे भगवान, सुनना अभी छंद, सुनना ध्यान से। हे भगवान, दान दया व्रत भक्ति पूजा ये उपदेश आपने थोड़ी दिया है कभी। भगवान आप ऐसा अपलाप कैसे कर सकते हो? ये तो मिथ्या मतियों ने अपनी बुद्धि अनुसार खड़ा किया गया पंथ है। भगवान आप तो ऐसा उपदेश दे ही नहीं सकते। किसका? पूजा पाठ प्रक्षाल आदि 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 का। समझ में? आप तो आत्मा के अनुभव का उपदेश देते हैं, और उपचार से कहो तो अध्ययन करने का उपदेश देते हैं, उस मार्ग को समझने का उपदेश देते हैं। ये तो
कमजोर बुद्धियों ने अपने अपने स्वकल्पित मत से खड़े किए मत है ये सब। ऐसे स्तोत्र के ऐसे ऐसे छंद है, उसको पढ़ोगे, पढ़ते झूम जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो कह रहे यज्ञ आदि में स्वप्न में भी धर्म नहीं होगा, तो कह रहे इसका कोई एकांत करके जो कम से कम आरंभ करके जो पूजन होती है द्रव्य आदि से, उसका कोई निषेध लगाने की बात नहीं है। कोई मंदिर चैत्यालय बनाने का निषेध नहीं करना है हमको, नहीं तो फिर वो मूर्ति पूजा का निषेध करने लग जाएगा। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, ये भी तो समंतभद्र स्वामी ने कहा है ना। हम तुम्हें डांट फटकार तब देते हैं जब सावध्य लेशो नहीं, सावध्य बहुराशो और बहुपुण्य लेशो। लेश पुण्य और ज्यादा आरंभ हो जाता है तो तुमको डांट देनी पड़ती है हमको। ये सत्यम समझ में आया? लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं मान लेना, थोड़ी बहुत हिंसा होती रहती है। वो भूमिका में होती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है, होगी, उससे बच नहीं सकेगा वो, क्योंकि घर गृहस्थी का कितना उसको आरंभ कर रहा है, उसके सामने तो कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो अपेक्षाकृत कथन होता है। अब इसी का छल ग्रहण करके कोई दीपक जलाने लग जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आगे फिर आगे ये कहते हैं वे, कहीं कहीं आयुर्वेद का फिर एक उदाहरण, अभी प्रकरण थोड़ा सा बदलेगा मेरे हिसाब से, तो बीच में लाइन खींच दो, यहां से मार्किंग चालू करो। अभी ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद में भी ऐसा है कि टोडरमल जी की दृष्टि में आयुर्वेद यदि कोई लेता है वैद्यकीय क्षेत्र, तो पूरा ये छाट कर 10-15 पन्ने हो सकते हैं पूरे, और उसके सिद्धांत भी गठित कर सकते हैं उसमें पूरे छाट कर। उदाहरण देखो ना, कोई लोग को उदाहरण देते नहीं, उदाहरण में कितनी शालीनता है। और एक को रुचि ऐसे उदाहरण है, कह रहे हैं जिसको जितनी शीत हो गई है तो उसको उष्ण दवा तो लेना, लेकिन अति नहीं करना। अति लेगा फिर अगेन ही विल गो टू द बैक, फिर वो उष्ण की समस्या खड़ी हो जाएगी उसको। तो सीमित मात्रा में लेना, सीमित मात्रा के बाद छोड़ देना। 10 दिन का डोज खाया था, बहुत अच्छा लगने लग गया, बहुत अच्छा लगने लग गया, कमजोरी दूर हो गई, अभी दवा छोड़ देना। नहीं तो वो और भूख बढ़ती जा रही, फिर नया रोग चालू होगा तुमको। कौन सा? भूख बढ़ती जा रही, फिर स्थूल होते जा रहे हैं, फिर तुमको कहना पड़ेगा थोड़ा भूख जाने की दवा देनी पड़ेगी तुम्हारे। समझ में आ गया? तुमको कहना पड़ेगा तुम गरिष्ठ भोजन छोड़ो, खाते रहते हो सोते रहते हो ढोर जैसे। समझ में आ गया? उनको क्या कहना पड़ेगा? उनको कहना पड़ेगा तुम गरिष्ठ भोजन छोड़ो, प्रमाद मत करो, निद्रा मत लो। तो टोडरमल जी साहब कहते किसी हद तक कोई बात ठीक थी, हमने प्रतिक्रमण का उपदेश दिया था, वो पाप से बचने के लिए था। अभी जहां पर आत्मानुभव शुद्धोपयोग की बात आएगी, तुम प्रतिक्रमण की छुट्टी कर देना, उसको विष कुंभ कहेंगे हम बाद में, सर्वथा अमृत कुंभ नहीं समझना उसको। ठीक है, हमने प्रभावना के लिए कहा था, तो अव्रतियों को कहा था व्रती होकर प्रभावना करने योग्य नहीं है। व्रती को प्रभावना नहीं करना चाहिए। प्रभावना मतलब क्या लेंगे वैसे यहां पर? प्रभावना में क्या लेंगे? एक प्रवचन को छोड़कर सब क्या कहा मैंने? विधान, मंदिर बनाना बनवाना, ये सब व्रतियों के काम नहीं है। बोलू आगे, कोई आश्रम ट्रस्ट खोलना, उसके अधिकारी बनना, मेरा एक भी लाइन नहीं है, मैं यहां से पढ़ाऊंगा फिर आपको। यहां पर लिखा है सब वन एंड एक बात मेरी नहीं है। ठीक है, क्या कहा? व्यापार आदि आरंभ छोड़कर तुम चैत्यालय आदि देखने लग जाओ, अधिकारी बन जाओ, यह बर्दाश्त नहीं है। हमने आरंभ छोड़ने का तो बोला था तो क्यों बोला था? ब्रह्मचारी से रहो क्यों बोला था? तुम विधान में पैसा इकट्ठा करने में लगे रात दिन,
समझ में आया? शास्त्री करो। क्यों उपदेश दिया? यहाँ वहां नहीं जाओ इसलिए। और शास्त्री करने के बाद अब तुम क्या कर रहे हो? फुर्सत है तुमको ग्रंथ पढ़ने की? नहीं साहब, इसका अर्थ ऐसा, उसका अर्थ ऐसा। अरे तुम्हारा देखो, तुम बाहर के एक्टिविटीज में बहुत ध्यान देते हो, यहाँ पर ध्यान नहीं देते हो। समझ में आया? तो टोडरमल जी साहब कह रहे इसके लिए हमने नहीं बोला था तुमको। समझ में? फिर तो क्या था? फिर तो लोक मार्ग ही ठीक था। फिर तो समझ में आया? फिर तो कम से कम वहां पर रहकर तुमको थोड़ा खेद भाव होता तो घंटा 2 घंटा तो कम से कम वहां पर कर लेते तुम अध्ययन। ये समझ में आ रहा है आपको? और फिर कभी गद्दी पर बिठाया, फिर कैसा किसका अर्थ खोलना कुछ भी आता वाता नहीं है। फिर जैसा मन में आया वैसा बोल दिया। फिर बच्चों को पूछा कैसे क्या करे, देखता हूँ सोचता हूँ, देखता हूँ सोचता हूँ। कितनी बार बोलोगे आप ऐसा? कितनी बार बोलोगे? ये समझ रहे आप? निषेध किया बहुत इसका टोडरमल जी ने। और एक पॉइंट देखो, बस करते। तथा जैसे पाक आदि औषधि पुष्टकारी कहिए, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। अब ये भी देखना, कौन उसको लेना, कौन उसको नहीं लेना। महापुष्टकारी दवा हो उसको सामान्य आदमी नहीं ले सकता। आपको पता है ना, बहुत टाइम जाएगा, मैं एक एक बात समझाऊंगा तो आपको समझने लायक भी सब कुछ है। और चलना भी शीघ्रता से है, थोड़ा फंसा हूं मैं भी। एकदम वीक हो और उसको एकदम पुष्टकारी दवा देवे ना, दम तोड़ सकता है, मर सकता है वो, नहीं चलेगा ऐसा। छोटा बच्चा है तो उसको 5 mg की दवा चाहिए, बड़ा आदमी है तो उसको 50 mg की ही दवा चाहिए। बड़े को छोटी काम नहीं करेगी, छोटे को बड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा, डोस मर जाएगा। और बड़े पर तो असर ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो? कह रहे हैं उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यह उदाहरण, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। क्या कहा? मुनि होना सबसे महान बात कही है। लेकिन कह रहे तुम्हारा हल्का विकार भी नहीं छूटा है तो तुम शादी कर लेना। क्यों नहीं करोगे तो किन किन को मुंह ताकते रहोगे? तुम क्या करोगे? समझ गए? तो उपदेश तो जो महापुष्टिकारक है उसको कमजोर हालत में नहीं लेना। कैसे उदाहरण दे रही है वैद्य के भी, एक एक सब वैद्य के उदाहरण दे रहे, एक एक को 200 उदाहरण ऐसे दे रहे हैं। और फिर कह रहे महामुनि दशा तो बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हारी भूमिका में नहीं। तुम्हें अभी भैया 2 टाइम भोजन की तुम्हें नहीं मिलती है तो तुम दुनिया यहां से वहां पलटा देते हो। थोड़ा नमक हो कम तो बखेड़ा खड़ा कर देते हो। तुम अभी जल्दी नहीं करना कपड़ा उतारने की। समझ में आया? क्योंकि वहां पर तो 4 दिन में भी एक आध बार आहार मिल सकता है, नहीं भी मिले अंतराय कितनी पड़ेगी, फिर क्या करेगा? तुम कैसे बर्दाश्त करोगे उसको? और तीव्र संकलेश में मर जाओगे फिर तुम। टोडरमल जी साहब ने कहा अपनी भूमिका देखना, ठीक है। सीए तो हमने क्या करूं पंडित जी, मैं क्या करूं? कोई पूछे मान लो तो तू एक काम करो, तू बीकॉम कर ले। और उसके बाद कोई गया क्या करूं? सीए कर ले, सबसे अच्छा है आज से। तो पहले वाला फिर से गया उनके पास, बोला क्यों जी, हमने क्या अपराध किया, हमको सीए का क्यों नहीं बताया? और आपने हमको क्या बोला? बीकॉम टू द बेस्ट। मुझे पता नहीं उसमें कौन कौन से ब्रांचेस खुलते खुलते रहते हैं। टू दी बेस्ट। अरे हम अभी भी यही कह रहे हैं, टू दी बेस्ट तुम्हारे लिए भी यही है, बीकॉम में एमकॉम कर लो। और उसके लिए भी हमने दोनों को यथार्थ उपदेश दिया है। अरे उसकी बुद्धि ताकत को देखकर हमने उसको सीए का बोला, और तुम्हारी बुद्धि ताकत देखकर हमने बीकॉम एमकॉम को बोला। तुम सीए को करोगे तुम क्लर्क भी नहीं हो पाओगे बेटा। समझ में आ गए? तुम लोग समझे मेरी बात को? तो टू दी बेस्ट ही है, ये पक्षपात नहीं है। उनको महाव्रत दे दिया, हमको अनुव्रत पकड़ा दिया। अरे तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम यहीं पर रहो, थोड़ा अभ्यास करो। समझ में आया? ये हमारे 2 पैराग्राफ हुए हैं। अभी ये नीचे के 2 पैराग्राफ रहे 300 पेज पर। देखते हैं आप 300 पेज पर ये 2 पैराग्राफ हमको देखने हैं। इसको देखेंगे हम कल। ओम नमः।